भैया प्लीज विप्रो को लीव करने का या फिर अपने लोकेशन की वजह से प्रॉब्लम करने का या लोकेशन की वजह से टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है भाई। आने वाले कुछ महीनों में विप्रो जब पूरी हाइब्रिड मॉडल में स्विच हो जाएगी, उसे लोकेशन से कोई मतलब नहीं होगा। आपकी मर्जी है तो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस करो, नहीं है मत करो। उनको प्रोडक्टिविटी और मैटर करेगी, सिर्फ प्रोडक्टिविटी चाहिए एंड लोकेशन से मैटर नहीं होगा। तो होपफुली आप ये सब चीजों के बाद एंड वेलकम टू Geeks 2.0। सो टुडेज वीडियो वंस अगेन वेरी स्पेशल बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेफर्ड लोकेशन इन विप्रो। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यस्टरडे गॉट देयर लोकेशन में जो उनको प्रेफर्ड लोकेशन में उन्होंने जो चूज किया था वो उनको कुछ भी नहीं मिली। जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा कि मैंने जो सिलेक्ट किया था, जैसे पुणे किया था, मुंबई किया था, नोएडा किया था, तो तीनों में मुझे भी कोई प्रेफर्ड लोकेशन नहीं मिली, बेंगलोर ही मिली। क्या हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं? क्योंकि कल से मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में बारे में देखेंगे कि क्या हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स ब्लैक व्हाइट बोर्ड में ले चल के। एंड लास्टली मैं आपको टिप दूंगा कि लोकेशन के कारण आप डोंट वरी अबाउट दैट। मेनी टाइम्स विप्रो कंटिन्यूअसली सेड दैट कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल में स्विच हो रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट देयर लोकेशन। तो पूरा बात करेंगे कि ये हाइब्रिड मॉडल क्या है और क्या ऑल टाइम WFH हमें मिलेगा। तो जितनी भी बातें इस वीडियो में करेंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एंड तक वीडियो देखना। उसके बाद आपको कोई भी लोकेशन की प्रॉब्लम या टेंशन नहीं होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। डाल देते हैं गॉट नो प्रेफर्ड लोकेशन, क्योंकि बहुत लोगों को लोकेशन प्रेफर्ड नहीं मिली है। ठीक है, और तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस मेनली करेंगे। लोकेशन प्रेफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन प्रेफरेंस। दूसरा बात करेंगे कि कैन वी चेंज द लोकेशन, एंड थर्ड आपको टिप बताऊंगा मैं कि भाई लोकेशन के बारे में बिल्कुल वरी मत हो। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने विप्रो को मेल किया था कि क्या हम चेंज लोकेशन कर सकते हैं। वो भी मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मेल का, और उसके बाद भी आपको दिखाऊंगा कि उनका क्या कहना है एंड वो क्या बोल रहे हैं लोकेशन चेंज करने के लिए। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या दो वेज हैं। बेसिकली मैंने 2 टाइप्स के वेज यहां पे लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने बता रहा हूं, और मैंने लोगों से कांटेक्ट किया, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विप्रो में काम कर रहे हो उनसे कांटेक्ट किया। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज, कैन वी चेंज अवर लोकेशन। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑनबोर्डिंग पोस्टपोनमेंट। अगर हम अपनी ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन कर दें, अब लेकिन मैं ये चीज़ सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, ऑनबोर्डिंग पोस्टपोनमेंट में नहीं, आपको बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। पोस्टपोन का करने का क्या आप कैसे कर सकते हैं कि भाई आप ज्वाइनिंग फॉर्म मत भरो। जैसे कि अगर आपका 8 अगस्त, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 2 तारीख की 2 अगस्त की आपकी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होनी है, उसके पहले एक ज्वाइनिंग फॉर्म भरने का आपको मेल आएगा। तो वो ज्वाइनिंग फॉर्म आप भरो ही मत, क्योंकि वो ज्वाइनिंग फॉर्म भरोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। आपने वहां पे साइन कर लिया बॉन्ड वगैरह, आपने लोकेशन वगैरह मेंशन में अपना नेम वगैरह फिल कर दिया, तो आपकी लोकेशन फिक्स हो सकती है। तो आप ज्वाइनिंग फॉर्म मत भरो, या तो फिर ज्वाइनिंग फॉर्म भरने से पहले आपका एक प्री कनेक्ट सेशन होता है, उसमें बताते हैं कि आप ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भर सकते हो। बेसिकली होता कब है, जब आपको ऑनबोर्डिंग शेड्यूल का मेल आता है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का, उसके 2-3 दिन बाद आपका प्री कनेक्ट सेशन होता है। उसमें आपको बताते हैं कि आप कैसे ज्वाइनिंग फॉर्म भर सकते हो। उस दिन आप अपना हैंड रेस करके बोल सकते हो कि सर मुझे ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन करनी है। मैं अभी मतलब आपको बताना पड़ेगा कुछ ऐसे कारण कि भाई आप क्यों पोस्टपोनमेंट करना चाहते हो, कि आपके घर में फैमिली में कुछ इशू है, आपका हेल्थ इशू है, आपको मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, उसके कारण वो आपकी पोस्टपोन करते हैं। तो होपफुली जब आपकी नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग आएगी तब उसमें एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी वो लोकेशन चेंज करके देंगे। पर अब बात ये आती है कि ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन करने का मतलब है कि 1 से 2 मंथ्स वेट करना। अब इसके लिए ये सबसे पहले मतलब ये अपना प्री रिक्विजिट है, 1 से 2 मंथ ये अपना प्री रिक्विजिट है कि अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग में अगर 1-2 महीने लेट चल जाएगा, अगर आप 1-2 महीने वेट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई क्लास कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहां पे ऑनबोर्डिंग अपनी पोस्टपोन कर चुके होंगे। कि फर्स्ट हमारे पास तरीका है, फर्स्ट वे हमारे पास है, हाउ कैन वी चेंज अवर लोकेशन बाय डूइंग ऑनबोर्डिंग पोस्टपोनमेंट। पर मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। 50% ही चांसेस इसमें है कि आपकी ऑनबोर्डिंग पोस्टपोनमेंट के बाद आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। दीजिए, अब दूसरी ओर चलते हैं मैनेजर एंड HR की ओर। अब होता क्या है, ज्वाइनिंग के बाद आपका सबसे पहले हेड होता है मैनेजर। आपके ज्वाइनिंग के बाद आपका सबसे पहले मैनेजर होता है, उसके ऊपर HR होता है। अब क्या होता है कि HR आपका एक बार में आपको रिलोकेट कर सकता है, पर लेकिन आप उससे ऐसा नहीं कर सकते कि हेलो फोन लगाए, हेलो सर आप HR बोल रहे हैं, मेरे को लोकेशन चेंज करना है, ऐसे वो नहीं करेगा। ठीक, उसको मतलब ऐसा करने की एक पर्सनल आपको कांटेक्ट करना होगा, एक ऑफिशियल तौर पे कांटेक्ट करना होगा। उसको लगना चाहिए कि आप सिंसियर पीपल हैं, और मतलब एक आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आपको रिलोकेट करना। अब ऐसा नहीं कि सर मेरी फैमिली मना कर रही है, मैं उस लोकेशन पे नहीं जाना चाहता, सर वो मुझसे दूर है, ऐसी चीजें नहीं होंगी।
क्योंकि एचआर एक बार में आपकी ये चीज़ें कर सकता है, पर आपका एचआर से पर्सनली कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो वो तो नहीं होगा, सबसे पहली बात है। अब उनसे आप अपना पर्सनली विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे आप अपनी पर्सनली कॉन्टैक्ट करते भी हैं, तो भाई वो डिपेंड करता है कि वो अगर करना चाहें तो। अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रांग मोटिव है, बहुत ही स्ट्रांग रीजन है तो ही करते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो 90% चांसेस हैं कि नहीं ही करते हैं। अब दूसरा, या तो अब देखिए एचआर से आप इतने कनेक्टेड नहीं होते जितने आप मैनेजर से कनेक्टेड होते, क्योंकि एक मैनेजर के अंडर लगभग 100 पीपल होते हैं, 150 पीपल होते हैं, ये फ्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, और भी होते हैं, तो 150 पीपल होते हैं। तो अगर आपने अपने मैनेजर से पर्सनल कांटेक्ट करा हुआ है, अगर आपने उनको प्रॉब्लम बताई हुई है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर मैं मतलब इस लोकेशन पे जाता हूं, तो वो आपको वहां पे मैनेजर एचआर से रिक्वेस्ट करेंगे। अगर मैनेजर ने एचआर से रिक्वेस्ट कर दी तो आपकी एक बार में लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो यहां पे ये आता है कि भैया अगर आपके साथ बहुत ही ट्रेजेडी है कि मुझे लोकेशन चेंज करना है, तो मैनेजर एंड एचआर एक दूसरा चीज है जिनको आप पर्सनल कांटेक्ट करके आप अपनी सिचुएशन बता सकते हो। अब तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज है बेसिकली। कल भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैन वी चेंज अवर लोकेशन आफ्टर गॉटिंग द वर्चुअल ऑनबोर्डिंग लोकेशन, तो मैं यही बोला था कि भैया 90% चांसेस तो नहीं है। अब वो 10% पूछ रहे थे भाई क्या है, तो 10% ये है, 10% में ये है, और ये दोनों भी 50% चांसेस है इसमें, और इसमें तो 90% चांसेस नहीं है, इसमें नहीं है, और 50% चांसेस इसमें है। 2-3 महीने तो आपको अभी वर्क फ्रॉम होम करना है। उसके बाद क्या सिनेरियो होगा, उसके बाद आपके जैसे ऑनबोर्डिंग मेल में भी लिखा होगा कि आफ्टर दैट बेस्ड ऑन दी कोविड नॉर्मलाइज, अगर कोविड नॉर्मलाइज हो गया, अगर कोविड बिल्कुल एंड कंडीशन में है, तो आपका WFO खुलेगा। वर्क प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है कि उनको आना है कि नहीं। अगर किसी प्रोजेक्ट में पूरी टीम को ही अगर जाना है लोकेशन पे, तो ही वो बुलाते हैं। इसके चांसेस 90% होते हैं, मतलब 90% नहीं होने के होते हैं, 10% होने के होते हैं। मतलब कि बहुत कम ऐसा है कि आपके टीम के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके कारण आपको लोकेशन में जाना पड़ रहा हो, या आफ्टर कोविड के बाद में बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए कोविड आ गया तब तो फिर कोई नहीं, बल्ले बल्ले, एंड अगर कोविड नहीं आया तो फिर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। और प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि नहीं जाना पड़ता है टीम को, एंड 10% ओनली चांसेस होते हैं कि टीम को जाना पड़ता है। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि मान के चलिए कि 1 ईयर अगर आप जॉब में निकाल रहे हैं, तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 1, 2, 3 मंथ मैक्सिमम 1-2 मंथ आपको जाना पड़ेगा। 1 साल में सिर्फ 1-2 महीने उस लोकेशन पे जाना पड़ सकता है, 3 महीने भी बहुत रेयरली है कि आपको जाना पड़े। इसलिए मैं बोलता हूं कि लोकेशन के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए। एंड तीसरी बात करेंगे कि आफ्टर WHO मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि मैंने मेल क्या भेजा था, उसके बाद हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि भाई हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है, बेसिकली हाइब्रिड मॉडल के कारण क्यों हमें लोकेशन की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आफ्टर WHO की बात करें कि मैंने मेल भेजा था कि सर मुझे लोकेशन चेंज करना है, तो उनका मेल आता है कि भैया अभी तो हम WFH हैं, उसके बाद कोविड भी चल रहा है। जब हम WFO रिज्यूम करेंगे तब आपको एक बार और कंसीडर कर लेंगे कि आपकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, उस हिसाब से हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये एक खुशखबरी या गुड न्यूज टाइप की ही है कि जब वो WFO रिज्यूम करेंगे तब आप उनको एक बार मेल करके अपने मैनेजर से कॉन्टेक्ट करके तब आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इसलिए कल भी मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि भैया अगर ये लोकेशन पे मुझे विप्रो भेज रही है तो मैं जरूर इस कंपनी को लीव कर दूंगा। तो मैं उनको ये बोला था प्लीज आप रुक जाइए शाम तक के लिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई 2-3 महीने जाना नहीं है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। प्रोजेक्ट में 90% चांसेस नहीं जाने के हैं। एंड फिर विप्रो हमेशा यही बोल रही है कि आप लोकेशन के बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली हाइब्रिड मॉडल में स्विच हो रहे हैं, जिसके कारण आपको लोकेशन की टेंशन नहीं होने वाली है। अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सेंटेंस है, टेक्निकल वर्ड्स है, तो मैं आपको ये थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि वो इस मतलब से कहना क्या चाहती है। हाइब्रिड मॉडल वो होता है जहां पे आपकी लोकेशन बेस पे या लोकेशन पे कुछ डिपेंड नहीं करता, आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, हाइब्रिड मॉडल वो होता है जहां पे लोग डिफरेंट डोमेन से डिफरेंट प्लेस से काम कर रहे हो, उनकी लोकेशन मैटर नहीं करेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी मैटर करेगी। वर्किंग डे विप्रो का सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चल रहा है, मतलब मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सिर्फ 3 दिन। फ्राइडे काम कैसे हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल पे। हाइब्रिड मतलब कि हम डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डोमेन से एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसलिए मैं सबको रिकमेंड कर रहा था कि भैया प्लीज विप्रो को लीव करने का या फिर अपने लोकेशन की वजह से प्रॉब्लम करने का या लोकेशन की वजह से टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है भाई। आने वाले कुछ महीनों में विप्रो जब पूरी हाइब्रिड मॉडल में स्विच हो जाएगी, उसे लोकेशन से कोई मतलब नहीं होगा। आपकी मर्जी है तो वर्क फ्रॉम ऑफिस करो, नहीं है मत करो। उनको प्रोडक्टिविटी और मैटर करेगी, सिर्फ प्रोडक्टिविटी चाहिए, लोकेशन से मैटर नहीं होगा।